चलो बेटा, क्या पढ़ रहे थे लास्ट? फिजिक्स की कुछ बेसिक यूनिट्स बताई थी मैंने आप लोगों को कि फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती, ठीक है ना। थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट, उसी में कुछ चीजें थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा मैथमेटिक्स पे जाएंगे। मैंने आपसे कहा था किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। चैप्टर हमने शुरू किया है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और आज इसका दूसरा लेक्चर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। मैंने कहा था एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे मास जो है, वजन, आप किलोग्राम में भी मेजर करते हो, मास आप ग्राम में भी मेजर करते हो, मास आप पाउंड में भी मेजर करते हो। पाउंड को एलबी से दिखाते हैं। एक पाउंड में 453.4 ग्राम होते हैं, मतलब लगभग 450 ग्राम, आधा किलो का एक पाउंड होता है। वो आपका हैप्पी वाला बर्थडे आता है ना, हैप्पी बर्थडे, उसका आप केक मंगाते हो तो पाउंड्स में तो मंगाते हो, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, वो ये चीज होती है। 1 पाउंड मतलब आधा किलो। ब्रिटेन में ज्यादा यूज होता था, ठीक है। इसके अलावा एक मीट्रिक टन आपने सुना होगा, मीट्रिक टन भी यूनिट है। हाँ, मीट्रिक टन भी एक यूनिट होती है। तो मास की कई सारी यूनिट्स हैं, सही बात है। अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उनमें कई बार क्या होता है, हमें फार्मूला पता होता है, हम कैलकुलेशन भी कर देते हैं, पर फिर भी आंसर गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीजन है कि हम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते। न्यूमेरिकल करते टाइम कोई फार्मूला आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सारे यूनिट एक ही सिस्टम में होने चाहिए। तो वो सिस्टम क्या क्या है यूनिट्स के, वो अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिस्टम है, उसका नाम है एमकेएस। अभी बता रहा हूं मैं, इसको भी बताऊंगा। एमकेएस, एमकेएस सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें लेंथ को आप मीटर्स में नापोगे, मास को आप किलोग्राम में नापोगे, और टाइम को आप सेकंड में नापोगे। ऐसा करोगे तो वो एमकेएस सिस्टम कहलाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एक होता है सीजीएस सिस्टम। लगाओ दिमाग, सी से मतलब क्या? सेंटीमीटर। 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 ग्राम ग्राम। ग्राम। एस से सेकंड, सेकंड। है ना। तो यहां पे आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में नापोगे, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम चलेगा। अब मान लीजिए मेरे को वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आया, वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आया, ठीक है, या एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मुझे याद आ रहा है फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एमकेएस सिस्टम में केवल ये 3 चीजें नहीं है, या सीजीएस में 3 चीजें नहीं है। मैंने तो 3 बेसिक चीजें बताई, बाकी हर फिजिकल क्वांटिटी की एमकेएस सिस्टम में भी कोई ना कोई यूनिट है, और सीजीएस में। जैसे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की एमकेएस सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन। सुना होगा न्यूटन। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ये तो सब उम्मीद है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप सुन लो। फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है, एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होती है, ठीक है। अब समझिए इस बात, ये मास लिखा है, मुझे एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन
मास की यूनिट मान लीजिए मैंने यहां रखी है, मास मुझे दिया गया है 5 किलोग्राम, सवाल में मास दिया है 5 किलोग्राम, ठीक है, और फोर्स दिया गया है, फोर्स दिया गया है 100 डाइन। तो अपने को बोला गया सर एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, तो अपन ने कहा कितना सरल सवाल है, 1 सेकंड में कर दूंगा मैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास मुझे दिया है 5 किलोग्राम सवाल में, फोर्स दिया 100 डाइन, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो मैंने क्या 5 को इधर लाके डिवाइड कर दिया, 100/5 एक्सेलरेशन, 100/5 मतलब 20 आ गया। लेकिन आप समझता है 20 क्या, यूनिट क्या? तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम है सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ऐसा होता है ये। अब बताओ आप लोग, ये जो 20 निकला आंसर एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं, इसके आगे यूनिट के सेंटीमीटर पर स्क्वायर लिखूं, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करो, सब लोग अपना आंसर टाइप करो, कौन मीटर कह रहा है कौन सेंटीमीटर कह रहा है। अपॉन में तो सेकंड स्क्वायर है, जो मीटर कह रहे हैं वो एम टाइप करें, सेंटीमीटर कह रहे हैं वो सीएम टाइप करें, कोई टेंशन नहीं, ऐसी तो बात होगी अपनी। आप बताओगे मैं पूछूंगा, आप पूछोगे मैं बताऊंगा। गुड, वेरी गुड। कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, मुझे आंसर मिला है विकास का मिला, शिवम का मिला है, सौम्या का मिला है आंसर, देवांशु का मिला है आंसर, और किसने दिया है, मोहित ने दिया है, शिवांश सोनी ने दिया है, जितेंद्र ने दिया है, कृष्णा शर्मा ने दिया है, हिमांशु धाकड़ ने दिया है, आदित्य राज ने दिया है, ओजस ने दिया है, वैभव ने दिया है, अनुष्का कहां चली गई, क्वेश्चन पूछ रही थी, सौम्या ने दिया है, सौम्या का हो गया ना, और कौन है, आदित्य, तनिष्क ने दिया है, बाकी अरे कोई नहीं, अक्षय सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने क्वेश्चन ये बताया है कि मैंने को फोर्स दिया था 100 डाइन, मास दिया था 5 केजी, और एक्सेलरेशन निकालना था। तो मैंने फोर्स का फार्मूला पढ़ रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, 9th क्लास में पढ़ा था मैंने, या शायद 10th में होगा, मुझे आइडिया नहीं। तो मैंने फार्मूला लगाया, फोर्स रख दिया 100, मास रख दिया 5, डिवाइड किया था 20 आ गया एक्सेलरेशन। तो अभी 20 के आगे यूनिट क्या लिखूं? अब एक्सेलरेशन की 2 यूनिट होती है, एक मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर वाली रखनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं मीटर, कई लोग कह रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन एक बात ओजस भाई ने कही, बिल्कुल सही बात कही, इसमें आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट रख सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं रख पाओगे आप, ये भी नहीं रख पाओगे सर, इसमें केजी को कन्वर्ट करना है। हाँ, समस्या क्या चली गई ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग आते हुए सवाल क्यों गलत करते हैं। ये जो शुरुआती चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, इसको मैं खाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कराऊंगा कि आप सब्जेक्ट कैसे पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी है, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग, वो आप कैसे पढ़े, पूरी प्रिपरेशन अपन करेंगे, सीखेंगे उन चीजों। तो 20 तो आ गया, डिवाइड, नंबर तो आ गया, ये न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर तो आ गया। अब इसका ये यूनिट क्या लगाओ? तो यूनिट उसी सिस्टम में लगाई जाती है जिस सिस्टम में आपने सारा डेटा रखा। अब प्रॉब्लम क्या की है मैंने इस सवाल में, सबसे बड़ी गलती क्या की है मैंने, कि मास रख दिया है एमकेएस सिस्टम में और फोर्स रख दिया है सीजीएस सिस्टम में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सवाल 100% गलत हो जाएगा। विकास भाई ने मैं सही बोला, यह सवाल गलत है, आंसर भी गलत आया क्योंकि आपने यूनिट सिस्टम अलग अलग लगा दिया। तो पहली क्लास में सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको दिमाग में रखना है कि न्यूमेरिकल करते टाइम सारे यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए, या तो सारे एमकेएस में या सारे सीजीएस में, या जो भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं उसमें, और आंसर भी फिर उसी सिस्टम में निकलेगा। तो अब यहां पर मुझे या तो डायन को न्यूटन में बदलना पड़ेगा या किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। आसान काम क्या है मेरे लिए, डायन और न्यूटन का रिलेशन तो मुझे पता ही नहीं, हो सकता है किलोग्राम को ग्राम में, हो सकता है किलोग्राम से ग्राम, मुझे नहीं पता। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है। बताओ यार, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर यार ग्राम लिखूंगा मैं किलोग्राम की जगह,
5000। तो अब डिवीजन में 5000 जाएगा भाई साहब, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो, तो आ गया 1/50। अब सेंटीमीटर। आपने सब सीजीएस सिस्टम में रख दिया है, एमकेएस नहीं है, सीजीएस है। तो अब ये 1/50 सही है, और अब इसमें यूनिट क्या लगाओगे? सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। क्या बात, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे अपन, है ना? वेरी, अब सही है। अब आप कहो, अब सही हो गया आंसर, अब ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट सही चल रहे हैं सिस्टम में। लेकिन हो सकता है पेपर में 4 ऑप्शन दिए हो, उनमें आंसर मीटर में दिया हो, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर दिया हो, तो क्या करोगे? कोई बात तो सर इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट। बदल लो यार। कोई बताएगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.01। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 के अपॉन में लगा दो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसा करते हो ना? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो 100 को अपॉन में ले जाओ, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहां मैं सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख दूंगा, ऐसे सेंटीमीटर के 1/100 मीटर लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा काम करना पड़ेगा। हमें फार्मूला याद था, तो भी न्यूमेरिकल गलत होने की संभावना है। कब तक? जब तक आपको यूनिट्स नहीं आते। यूनिट्स सीखने बहुत जरूरी। 2-3 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, तो अभी मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है? हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है, मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, विस्कोसिटी है, केमिस्ट्री में भी कई सारी आएंगी, जैसे कि एंट्रोपी नाम लिया था मैंने। तो सबकी यूनिट्स धीरे धीरे आपको पता चलेगी। हम एक दिन में पूरा खाना नहीं खा सकते बेटा, है ना? कि मैं आपको महीने भर का खाना कहूंगी एक दिन में खा लो, तो नॉट पॉसिबल, है ना? तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और जहां भी जो भी डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में, आप टीचर से बेहिचक पूछ सकते हैं, टाइप करके क्लास के दौरान, क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना डाउट डाल सकते हैं ग्रुप में, टीचर्स आपको जवाब देंगे। फोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं, इवन कोचिंग पर आकर भी आप डाउट क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि 1-1 2 लोगों को आने के लिए तो अलाउ है। 5 तारीख से अपना खुल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना? एवरी फैसिलिटी इज देयर, नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपको सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूं। यूनिट सिस्टम्स। अच्छा, कोई ये जानता है ये 1 किलोग्राम अपन जो यूज करते हैं मास की यूनिट, एग्जाम में कौन सा सिस्टम चलेगा? एक क्वेश्चन आया है मेरे पास चैट बोर्ड में। तो एग्जाम में तो सारे सिस्टम चलेंगे बेटा, सारे। एमकेएस भी चलेगा, सीजीएस भी चलेगा, और एसआई भी चलेगा, तीनों चलेगा। एक सिस्टम और पढ़ाऊंगा मैं, एफपीएस, वो नहीं चलता, वो बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन ये 3 तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा चलता है एमकेएस या एसआई। एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम लगभग एक जैसे, एक आध दो जगह यूनिट्स में अंतर है, अदरवाइज एक जैसे, ठीक है ना? तो वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, यूनिट्स पढ़, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे, तो हमें पता चलेंगे क्या चलता है। अच्छा, कई सारी यूनिट्स ऐसी भी होती हैं जो ना एमकेएस सिस्टम की ना सीजीएस सिस्टम की, ऐसा भी चल सकता है। तो अब मैं ये नहीं कह सकते ना यही सिस्टम चलेगा, कुछ भी हो सकता है, वो हम सारी बातें बताएंगे। अब जैसे प्रेशर है, प्रेशर आप जानते हो, प्रेशर की एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट होती है आपकी पास्कल। लेकिन पेपर में ज्यादातर यूनिट चलेगी आपकी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर की यूनिट होती है, या एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यही कह रहा हूं कि सिस्टम की चलेगी, सिस्टम के बाहर की भी चल सकती है। वो सारी बातें हम एक एक करके बताते चलेंगे। पहले अपन सिस्टम को समझ लें कि कौन कौन से होते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिए। हम कहते हैं 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम वजन है, तो 1 किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम का मतलब क्या?
कैसे समझेंगे कि कोई चीज 1 किलोग्राम? किस चीज, कितने को 1 किलोग्राम कहते हैं? अब कई लोग कहेंगे सर 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं। नहीं, ये तो जवाब नहीं, ये तो रिलेशन हो गया दो चीजों के बीच का। व्हाट इज 1 किलोग्राम? कभी बताया है किसी ने, सुना है किसी से, कभी पढ़ा है कहीं पर? नहीं, मैं किलोग्राम पूछ रहा हूं, 1 किलो नहीं पूछ रहा। आई एम आस्किंग अबाउट किलोग्राम। वो तो रिलेशन हो गया ना दोस्त। फिर मैं आपसे पूछने लगूंगा 1 ग्राम क्या होता है, तो आप कहोगे 1/1000 किलोग्राम। तो ये तो वे वाली बात हो गई यार, मेरा घर कहाँ? तेरे घर के सामने। और तेरा घर कहाँ? मेरे घर के सामने। ऐसे तो आप एड्रेस पता नहीं पा रहे, दोनों घर कहाँ? आमने सामने। और इसमें एड्रेस कहाँ पता चला मुझे? तो ऐसे नहीं, मुझे इसको बताओ कि 1 किलोग्राम होता क्या है, कितने को 1 किलोग्राम कहते हैं? इसके वजन को 1 किलोग्राम कह रहे हैं? अच्छा, एक आंसर आ रहा है SI यूनिट ऑफ मास। ठीक है, पर कितने को 1 किलोग्राम मान लो? इसको मान लो 1 किलोग्राम। ये होता है क्या 1 किलोग्राम? नो सर मास पर डिपेंड करेगा ना। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मैं कितने को 1 किलोग्राम बोलूं। ये 1 किलोग्राम इतना होता है या जितना भी होता है, ये सबसे पहले किसने बताया? भगवान तो बताने आए नहीं थे, 1 किलोग्राम के बांट बना के चले गए होंगे कि लो दुनिया वालों, ये 1 किलोग्राम के बांट हैं, इनका इस्तेमाल करो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी यूनिट्स हैं, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये किसी ने बताई नहीं है, हमने मान ली है। सपोज है, सब ने मान ली है। हाँ, तो साइंटिस्ट लोग बैठे और उन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि इतनी चीज को ये बोलेंगे, इतनी चीज को ये बोलेंगे। जैसे जो मैं सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहा था, SI की, इंटरनेशनल सिस्टम जिनने बनाया, उनकी जो पेरिस के पास सेवले नामक शहर में मीटिंग हुई, तो उनने एक मेटल का टुकड़ा लिया, मेटल धातु, वो मेटल थी प्लेटिनम और इरिडियम। प्लेटिनम नाम की मेटल थी और इरिडियम नाम की मेटल थी, दोनों को मिला के उसका एलॉय बनाया। एलॉय समझते हैं ना, दो मेटल को मिक्स करके जो बना देते हैं, तो प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय बनाया, एक उसका टुकड़ा बनाया इतना बड़ा। और उस टुकड़े का जितना वजन था, बोला गया कि आज के बाद इस टुकड़े का जितना भी वजन है उसको दुनिया 1 किलोग्राम नाम से जानेगी। हाँ, एक टुकड़ा बना दिया और कहते इसको 1 किलोग्राम बोलेगी आज के बाद दुनिया, हमारी चलेगी, सबको हमारा बात माननी पड़ेगी। 1 किलोग्राम बोल दिया उसको। हाँ, आज तक वही चला है, ये टुकड़ा वहां पे रखा हुआ है बहुत। अच्छा, प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिए? क्योंकि ये नोबल मेटल है, इनमें जंग नहीं लगती, ये रिएक्शन नहीं करती। लोहा तो धीरे धीरे जंग लग के खराब हो जाएगा, तो ये उतने का वैसा बना रहेगा। बड़ा सुरक्षित रखा भी है, कांच वांच के कंटेनर्स वगैरह में एयर नहीं होनी चाहिए वहां पे, बड़ा सुरक्षित माहौल में रखा गया है, वैक्यूम में ना, इस तरह से। इसी से तोल के ऐसे टुकड़े हर देश के राजधानी में पहुंचा दिए गए। तो दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है, मतलब जो आपके स्टेट्स के वो होते हैं राजधानी, वहां पे भी रखे हुए हैं। वहीं से फिर हमारे बांट बन के आते हैं बाजार में, फिर उन्हें दुकानदार कुछ भी कर लें उल्टा सीधा, क्रिएट वहीं से होते हैं। इसके लिए पूरी संस्था है, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट है ना, माप तोल विभाग पूरा, वो सब डिसाइड करता है। ऐसे 1 मीटर क्या होता है, तो उनने प्लेटिनम और इरिडियम किसी एलॉय की एक रॉड बनाई, छड़, उन साइंटिस्ट लोगों ने उस पर 2 निशान लगाए और कहा आज के बाद इन दोनों के बीच की दूरी को दुनिया 1 मीटर कहा करेगी। ये तो ये सब मान लिया है, इसको मैं 1 मीटर बोलूंगा, इसको 1 किलोग्राम बोलूंगा, इसको ये बोलूंगा, इसको बोलूंगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कैसी फंडामेंटल यूनिट्स? 7। तो उनके डिसाइड कर दिए गए यूनिट्स, और फिर उनसे बाकी निकल जाते हैं। हाँ, उनसे बाकी के सबके निकलते हैं फंडामेंटल से। अब जैसे मुझे वेलोसिटी की यूनिट चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस यानी लेंथ। अब मुझे पता है लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है, दोनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो इनकी हेल्प से मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूं। लेंथ की यूनिट मुझे पता है एसआई सिस्टम में मीटर, टाइम की पता है सेकंड। तो वेलोसिटी की एमकेएस यूनिट क्या हो गई या एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अब मैं कहूं सर वेलोसिटी की सीजीएस यूनिट निकालिए, तो वो हम इसी से निकालेंगे, इन फंडामेंटल से। इसके सीजीएस रख दूंगा, इसके सीजीएस रख दूंगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हम केवल किसकी यूनिट डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल्स की। जो 7 फंडामेंटल यूनिट आपको क्वांटिटीज बताई थी, केवल उनकी यूनिट हमने ऐसे बना ली, डिफाइन कर ली, फिर उनकी मदद से सब निकाल मारते। तो हमने हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट नहीं बनाई है, हमने सिस्टम इंटरनेशनल ने केवल कितनी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बनाई है, 7। कौन कौन से 7 याद दिलाएगा कोई, कल का जो बताया था उसके हिसाब से? लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, मास, luminous टाइम, intensity, current, करंट, temperature, amount of अमाउंट substance. ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Very good. अब इनके बस यही 7 है, इनकी जो यूनिट्स लिखाई थी वो भी याद कर लेना, उन्हीं से फिर दुनिया भर की चीजों की यूनिट्स निकलती रहेंगी। हाँ, उन्हीं से चलेगा सारा काम। अब आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर हम नहीं मानते आपकी बात। जैसे फोर्स की यूनिट आपने बोली न्यूटन होती है, वो जो आपने 7 फिजिकल क्वांटिटी लिखवाई थी उनमें कहा था न्यूटन, कहीं नहीं था। तो न्यूटन वर्ड कहां से आ गया, वो भी मैं आपको समझाता हूं कहानी क्या है। भाई फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है तो हमें उसका फार्मूला सोचना पड़ता है और इस फार्मूले को खोलते जाना पड़ता है। सर खोलते जाना पड़ता है मतलब ऐसे खोलते जाना पड़ता है कि उसमें जो भी चीजें हैं वो सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंचाना है इसको। अब यहां मास लिखा है, क्या मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखवाया था मैंने कल? हाँ, तो ये तो फंडामेंटल है। ये ए मतलब एक्सेलरेशन, क्या मैंने एक्सेलरेशन फंडामेंटल में लिखवाया था? नो सर, नहीं लिखवाया था। वेरी गुड। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला खोलेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हो सकता है 9th में पढ़ाओ, नहीं तो 11th में तो आएगा आपका फिजिक्स में। अब टाइम तो मेरी फंडामेंटल है और वेलोसिटी अभी भी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी का फार्मूला फिर से खोलूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो 2 बार टाइम कैसे आ गया, लेंथ अपॉन टाइम वाला वेलोसिटी और ये वाला टाइम भी पहले से था। ये फोर्स का अब सारी फंडामेंटल यूनिट दिख रही है, अब सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही है। तो अब मैं फोर्स की यूनिट बनाऊंगा, मास की, मान लो मैं इसकी एमकेएस यूनिट बनाना चाह रहा हूं फोर्स की, केजी, केजी। गुड। लेंथ की क्या रख दूं, मीटर, मीटर। वेरी गुड। अपॉन में टाइम की सेकंड, फिर एक बार और टाइम है फिर से सेकंड, अब इसको अपन कैसे बोलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड। तो भैया फोर्स की यूनिट ये होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस वाली और एसआई वाली। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले तो आप न्यूटन बोल रहे थे। हाँ वो ही है, एक्चुअली क्या है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की एमकेएस यूनिट है या एसआई यूनिट है। एमकेएस एसआई सिस्टम लगभग एक जैसे चलते हैं, कई सारे यूनिट सेम मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये लंबी है, थोड़ी बोलने में डिफिकल्टी हो रही है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम लग रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको छोटा नाम दे दो। अच्छा अब बताओ, फोर्स में सबसे अच्छा काम, ज्यादा काम किस साइंटिस्ट ने किया था? न्यूटन। न्यूटन ने। न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो आप लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी करी थी उसने, वो फ्रूट नीचे गिर गया था तो सेब का फल। तो उनने, साइंटिस्ट लोगों ने कहा क्या न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो उनके सम्मान में इस पूरे को आज हम एक शॉर्ट नाम दे देते हैं न्यूटन, ऐसा। तो न्यूटन कोई यूनिट नहीं है, यूनिट तो ये है,
और उनके सम्मान में इसको शॉर्ट में न्यूटन बोलना शुरू कर दिया। ऐसे एनर्जी समझिए, एनर्जी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये होती है इसकी एमकेएस यूनिट, क्या एनर्जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगेन बहुत लंबी हो रही है, तो इसका शॉर्ट में नाम रख दिया जूल। जूल। जूल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एनर्जी में बहुत काम किया था। एक जूल सेपरेटस बनाया था, उससे एनर्जी और वर्क को एक दूसरे में कन्वर्ट करते थे। तो ये जो आप नाम सुनते हैं ना, वैज्ञानिकों के सम्मान में रख दिए गए कुछ कुछ यूनिट्स के, समझ गए। अब ये रहस्य खुला, आज तक पता ही नहीं था भाई साहब, ऐसे बहुत सारे रहस्य खुलने वाला हूं मैं आपको साल भर में, ठीक है। तो ये जूल कहलाने लगा। ऐसे डायन, अरे वो डायन, चुड़ैल डायन वाली डायन थोड़ी है, साइंटिस्ट का नाम है डायन, ठीक है। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, फोर्स की। फोर्स की सीजीएस यूनिट होगी ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम रख लूं, मीटर की जगह क्या रख लूं, जल्दी बताओ। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह तो सेकंड रहेगा। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट तो ये है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको लंबा हो रहा है ना, तो साइंटिस्ट डायन के सम्मान में इसको क्या बोलने लगे हम, डायन। ऐसा नाम चल गया। तो अब वैसे तो दुनिया में 7 ही यूनिट है गिनती की, जो आपको लिखवाएंगे कल में, उन्हीं से सबकी यूनिट निकलती है दुनिया भर। ये नए नए नाम आपको क्यों याद करने पड़ रहे हैं, इन वैज्ञानिकों के सम्मान में। इस आप कितनी चीज को हमने शॉर्ट में जूल बोल दिया। भाई घर में भी होता है ना, किसी का नाम है अवधेश प्रताप सिंह भदौरिया, लंबा नाम है, बोलने में दिक्कत जाती है, तो घर में उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, पप्पू, लटूरी, चुन्नू, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कुछ नाम रख दिया उसका, ये खेल है। तो अब मैं आपको अगर यूनिट सिस्टम समझाऊंगा इतनी कहानी के बाद, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं तुरंत लिखना शुरू कर देता तो शायद कम दिक्कत जाती। मैंने आपसे कहा 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7, लेकिन उनमें से 3 बहुत ही खास है जो ज्यादा इस्तेमाल होती है, मास, लेंथ और टाइम। तो इन सिस्टम के जो नाम दिए गए उन 3 की यूनिट्स के बेसिस पे दिए गए, लेकिन हर सिस्टम में 7 की यूनिट बताई गई है। सीजीएस में भी 7 की यूनिट बताई गई है, एमकेएस में भी 7 की यूनिट बताई गई है, एसआई में भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बताई गई है, लेकिन नाम, सिस्टम का नाम शुरुआती 3 यूनिट के बेसिस पर रखते हैं। तो यूनिट सिस्टम पहला क्या है, एमकेएस सिस्टम। यूनिट mass is measured in किलोग्राम, लेंथ को किस में कर दें, मीटर, एंड टाइम इन सेकेंड, ये लिख लीजिए। दूसरा सीजीएस सिस्टम, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, यूनिट मास इज मेजर्ड इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, एंड टाइम इन सेकेंड। ये दूसरा सिस्टम। अब तीसरा सिस्टम है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, यूनिट मास इज मेजर्ड इन पाउंड, पाउंड में जो भी बता रहा था मैं 450 ग्राम के आसपास, पाउंड। लेंथ इन फुट, सिंगुलर फुट, प्लूरल फीट, जानते हो, लेंथ इन फुट, एंड टाइम इन सेकेंड्स। तो एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म हो गया फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये इन सिस्टम के नाम, ठीक है। लिख लीजिए इन तीनों को।
अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना अलग अलग सिस्टम चला रहे हैं, इनको खत्म करके एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया जिसको हम कहते हैं SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनली। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ये कुछ 80-90% तक MCAS सिस्टम जैसी है, मतलब जो MCAS सिस्टम की यूनिट है वही SI में चलती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी की चेंज हो जाती है कुछ। तो SI सिस्टम में ऐसे अलग से 3 नाम वाला सिस्टम नहीं लिखा सकते, ये तो सातों के लिए उन्होंने यूनिट दी थी, बल्कि उसके आगे के लिए भी दी थी। ये जो संस्था है SI, इसने फिजिक्स का ठेका उठा रखा है। फिजिक्स में कोई भी नियम दिया जाएगा, फिजिक्स में कोई भी यूनिट बनाई जाएगी, फिजिक्स में कुछ भी होगा, उसका डिसीजन फाइनल यही लेगा SI सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल संस्था है, ये संस्था है ये, हाँ वैज्ञानिकों की संस्था है ये, साइंटिस्ट की फोरम है ये सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसी केमिस्ट्री में एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने केमिस्ट्री का ठेका उठा रखा है। तो केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम में कई बार इसका नाम लोगे, IUPAC ने ऐसा कहा है, IUPAC ने ये नियम बनाया है, सब जगह क्या होता है हम लोग के दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेम छपे होते हैं, सब IUPAC नेम। तो वो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं है संस्था, ये बहुत सारे काम किए इसने। इनऑर्गेनिक का नाम भी यही देती है, ऑर्गेनिक के भी नाम यही देती है, फिजिकल में भी नाम यही देती है, रूल्स यही डिसाइड करती है सब कुछ। तो ये फिजिक्स की संस्था, ये केमिस्ट्री की संस्था, ये यूनिट का साथ काम किसने किया? SI। क्लियर है? तीनों सिस्टम समझ में आ गए यूनिट के। सर इसका फुल फॉर्म क्या है IUPAC का? एक मिनट लिख देता हूं। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, ऑफ, P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। This will be equal to IUPAC। शुद्ध एवं अनुप्रायोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ, हिंदी में ये क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में आता है। MCAS और CBS सिस्टम केमिस्ट्री में भी काम आएंगे? हाँ बेटा, सिस्टम तो हमारे यूनिट्स, देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो कई सारी फिजिक्स में जो लगती है वो केमिस्ट्री में भी लगेंगी, तो सिस्टम तो वही चलाना पड़ेगा ना यूनिट्स का। यूनिट्स का सिस्टम ये नहीं बनाता। यूनिट्स किसने बनाई है? MCAS, CGS और SI। तो वो तो बेटा फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो उसमें वही चलाएंगे और कुछ नहीं चला सकते। कहीं कहीं पर केमिस्ट्री वालों ने अपने जरूरत के हिसाब से एक आध नई यूनिट बना ली है, पर वो SI से परमिशन लेकर ही करते हैं। मतलब यूनिट का सारा खेल SI। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल साइन, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स के फंडे चलेंगे उसके अंदर। अब एनर्जी में फिजिक्स में भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाता हूं। अब एनर्जी यूनिट फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग थोड़ी हो जाएगी, है ना? वो वही चलेगा, टेंशन वाली बात, एक ही बार याद करना है, वो दोनों जगह चलेगा। सर ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स में लिखना है? हाँ बेटा, ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के रजिस्टर में लिखना है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का। चलिए अब आगे बढ़े। तो अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे यार। अब जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ये होती है, उसकी वो होती है, या आपको याद करना पड़ेगा। सब कुछ समझ नहीं सकते, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी ना। जैसे आप बचपन में जब बोलना सीखे थे या पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहले आपने अल्फाबेट सीखे थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, A B C। इसको A कहते हैं।
है ना। अगर मैं कहूं कि नहीं इसको ए कहते हैं, मानोगे नहीं मानोगे? ये ए है। No, that's PA. अरे ये ए है, नो सर। ये ए है, PS मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? निकालूं बंदूक? नो सर। नो सर नो ये सर। मालूम है, इसको ए नहीं बोला तो इसको ए बोलना पड़ेगा तुम्हें आज के बाद। सर आप इसको ए क्यों बोलते हो? क्योंकि इसको डिसाइड कर दिया कि इसको हम ए बोल दिया करेंगे, वही इसको किलोग्राम बोलेंगे, ऐसे ये डिसाइड कर देंगे इसका इसके वो आज के बाद दुनिया ए बोलेगी, इसको पी बोलेगी। कोई थोड़ी भगवान बताने आते कि इसको ए बोलो इसको पी बोलो, इजंट इट? ये तो भाषा है, इंग्लिश। हिंदी में ये शब्द थोड़े प्रयोग होते हैं, उर्दू में अलग होंगे, संस्कृत में अलग होंगे, जापानीज में अलग होंगे, चाइनीज में अलग होंगे, जर्मन में अलग होंगे। तो आपने जब भाषा सीखी थी तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखे थे ना, रटे थे, सीखे नहीं तो रटे थे कि इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, रटा था। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अभी आप उसके अल्फाबेट सीखिए, पहले लैंग्वेज सीखिए फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो आपको कई चीजें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी कि इसको न्यूटन बोलते हैं, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, तब काम आगे बढ़ पाए। फिर हम उसको जब हमें अल्फाबेट्स आ गए तो हमने वर्ड बनाने सीखे, वर्ड्स आ गए तो सेंटेंस बनाने सीखे। अब तो देखो बड़ी बड़ी कहानियां बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो धीरे धीरे ही होगा, वो शुरुआत कर रहे हैं अपन। अब कुछ आपको सिखाते हैं, यूनिट्स सिस्टम तो बता दिए, अब कुछ खास चीजें जो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होती हैं, खासतौर से हमारे केमिस्ट्री में यूज होती है, उनके अपन यूनिट्स देखते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, सबसे पहले मैं आपको लेंथ की यूनिट्स बताना चाहता हूं। मीटर, सेंटीमीटर, मीटर का सिंबल अपन स्मॉल एम चलाएंगे, सेंटीमीटर का सीएम चलाएंगे। फुट, इसको ऐसे लिखा जाएगा FT, फुट को। इंच, इसको तो पूरा इंच ही लिखा जाता है। और कोई यूनिट याद आ रही है किसी को लेंथ की? बताओ, आप लोग भी पढ़े लिखे हो यार। हेक्टर हेक्टेयर, हेक्टेयर एरिया की होती है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को एक हेक्टेयर कहते हैं। मैं बताता हूं, एंगस्ट्रॉम। अभी नई यूनिट आ गई आपके लिए, और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होने वाली है, एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ऐसे दिखाते हैं, ए के ऊपर जीरो लगाते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं, उसके ऊपर जीरो लगाते हैं। एक और यूनिट होती है फर्मी, फर्मी एफ से शो करते हैं ये। और एक और यूनिट होती है, अगर आपको याद आ रही है, ये वाली तो याद आएगी, लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, बताएगा? यस सर, स्पेस में काम आती। हाँ, फिजिक्स में काम आएगी, हमारे केमिस्ट्री में नहीं आएगी। केमिस्ट्री में आपके जो काम आती है वो ये आती है, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। केमिस्ट्री में चार ही काम आएंगे, बाकी नहीं है। मीटर सेंटीमीटर तो कॉमन है, सब जगह काम आएंगे। स्पेसिफिक केमिस्ट्री की है एंगस्ट्रॉम और फर्मी, इनका इस्तेमाल फिजिक्स में कम से कम होगा, केमिस्ट्री में होगा। तो लेंथ ऑफ यूनिट्स है लेंथ। 1 लाइट ईयर क्या होता है? एक साल में सर लाइट जो एक साल में गई कर लेती है वो लाइट ईयर। अब इनके रिलेशन भी पता होने चाहिए। बताओ यार, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, है ना। इसका उल्टा कर लोगे या करवाऊं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ऐसे अपॉन में ले जाया करना। ये तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। सर ये एंगस्ट्रॉम वैसे किस यूनिट में आती है? किस यूनिट में नहीं, किस सिस्टम में पूछना चाह रहे हो मेरे ख्याल से ना। यस सर, किस सिस्टम में? किसी सिस्टम में नहीं आती। मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टम तो 2 ही 3 है, ये MKS और SI, ये CGS, ये FPS। बाकी सब तो परंपरा वाली, मतलब कन्वीनियंस वाली यूनिट है। क्या होता है, एटम के अंदर हम पढ़ाई करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर एटम,
एटम बहुत छोटा होता है, तो क्या एटम का साइज मीटर में नापोगे? नहीं ना। यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक, जो सुविधाजनक वाली यूनिट्स केमिस्ट्री के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, इस स्केच की लंबाई आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में भी नाप सकते हो। क्या इसकी लंबाई किलोमीटर में नापोगे आप? नो सर। क्या किलोमीटर में लंबाई नापना गलत है? क्यों नहीं नापोगे? आप कह रहे हो नहीं, गलत तो नहीं है, किलोमीटर में नाप सकता हूं ना, यूनिट है डिस्टेंस की, सुविधाजनक नहीं। इसकी लंबाई किलोमीटर में आएगी 0.00032 किलोमीटर। अभी नंबर बोलने में डिफिकल्ट है ना, तो हम यूनिट ऐसी सेलेक्ट करते हैं जिसको बोलना आसान। मान लीजिए इसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर इजी टू प्रोनाउंस, बोलना आसान है, ये बोलना मुश्किल। तो हम इतनी सारी यूनिट इसलिए पढ़ते हैं कि हम उनको सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब जब हम इस पेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं नाप पा रहे, तो एटम की कैसे नापेंगे आप किलोमीटर में? तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। तो वहां पे आपको छोटी यूनिट चाहिए, तो एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। तो छोटी चीजों को नापने के लिए छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मान लो यहां से लेकर आपको अमेरिका तक की दूरी नापनी है, तो वो सेंटीमीटर में नापोगे क्या? नहीं, किलोमीटर बड़ा है। हाँ, वो आप किलोमीटर यूज करोगे, बड़ी यूनिट यूज करोगे, सीधी सी बात है। ये फंडा चलता है। चलिए 6th पे क्या लिखा है? 6th पे क्या लिखा है? फर्मी, सर बोर्ड विजिबल नहीं है। दोबारा लिखिए। फर्मी, ठीक है। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। अरे फिर से गड़बड़ हो गया, कोशिश करता हूँ फिर से ठीक करने की। नहीं सर, सही आ रहा। हो सकता क्लियर है। सही आ रहा है। अरे वो बारिश में कहीं कहीं नेटवर्क का इशू हो जाता है, देखते हैं। अब थोड़ा सा रिलेशन और लिखना। फुट, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.5 सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट में। सेंटीमीटर से रिलेशन बता दिया, 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। अब एंगस्ट्रॉम आ गए। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 10⁻10 मीटर होते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। यानी 1 एंगस्ट्रॉम बेटा इतना होता है। मीटर में अगर देखा जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम 0.000001 मीटर के बराबर होता है, बड़ी छोटी यूनिट है। ऐसे ही 1 फर्मी 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। भैया और कोई याद करो मत करो, ये जरूर याद कर लेना ये दोनों, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री में बार बार लगेंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आएंगे पर केमिस्ट्री में तो बहुत लगेंगे। ये 2 रिलेशन भैया याद करें प्लीज। लाइट ईयर नहीं बता रहा हूं, फिजिक्स में चलता, अपने को यूज में नहीं समझने का। हो गया? यस सर, हो गया। लेंथ की यूनिट देखनी अपन लोग। अब किसकी देखें? मास की देखते हैं।
टाइम की यूनिट्स नहीं बताऊंगा, टाइम की तो आपको पता है, मिनट, सेकंड, आवर्स सब जानते हैं, उसमें जरूरत नहीं। यूनिट्स ऑफ मास, किलोग्राम, ग्राम, ग्राम को शॉर्ट में स्मॉल जी लिखते हैं बस, ग्राम, और कोई मीट्रिक टन या टन, और कोई पाउंड, पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं, और कोई, बता यार इतने पढ़े लिखे हो, नहीं, एक और होती है आउंस, ओजेड, ये मास की यूनिट्स। रिलेशन इनमें 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो हम जानते हैं। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, ऐसे होता है, एक टन में 1000 किलोग्राम। तो कोई बता सकता है एक टन में ग्राम कितने होंगे, ये कैसे पता करें? लगाओ दिमाग। सर 10⁻⁶। हाँ वेरी सिंपल, यहां जहां केजी लिखा है उस केजी की जगह 1000 ग्राम पुट कर दो, 1000 इंटू 1000, यानी एक के पीछे 6 जीरो, एक के पीछे 6 जीरो मतलब 10⁻⁶ ग्राम, ऐसा सिंपल कन्वर्जन। धीरे धीरे हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस कन्वर्जन करने। पाउंड में कितना बताया था मैंने? अरे नहीं किया यार, 453.4 ग्राम है ना, यानी लगभग आधा किलो के आसपास। आउंस में एक आउंस में 28.35। हाँ 28.35 ग्राम, ये सबकी रिलेशन बता। तो ये पाउंड के आगे क्या लिखा है? 453.4 ग्राम, और इधर लिखा है एलबी, पाउंड का सिंबल है एलबी, ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल है। पाउंड ब्रिटेन में यूज होता है ज्यादा। हाँ बेटा 10⁻⁶ ग्राम कैसे आया? अभी करके दिखा रहे थे। देखो 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता ही है, फिक्स है। यस। अब मुझे इसे ग्राम में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, ये सोचूंगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो मुझे पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किलोग्राम वर्ड हटा दूंगा, उसकी जगह 1000 ग्राम शब्द लिख दूंगा, किलोग्राम वर्ड हटा के उसकी जगह 1000 ग्राम लिख दूंगा। अब 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई करूं, इसमें 3 जीरो उसमें 3 जीरो, टोटल 6 जीरो हो गए, तो ये आ गए कितने ग्राम। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, तो एक के पीछे जितने जीरो होते हैं ना, उसे 10 की पावर में चढ़ा दो। एक के पीछे 6 जीरो हैं,
तो आप उसे 10 टू द पावर 6 लिख सकते हो। ये भी और लिखना सिखाऊंगा साइंटिफिक नोटेशन, ये भी सिखाएंगे। वैसे तो ये आसान सी चीज है, एक के पीछे जितने जीरो उस पर 10 टू पावर, भाई एक के पीछे 6 जीरो मतलब 10 को 6 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, इसलिए 10 पावर 6 लिख सकते हैं। ऐसे ये जो लिखा है इसको आप ये जो 1000 ग्राम लिखा है उसका आप 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकते हो। हाँ, एक के पीछे 3 जीरो है ना। चलो बताओ 100 को कितना लिखोगे फिर? 10 की पावर 10 2। to the power 2. 10 टू द पावर 2, वेरी गुड। 100 में 2 जीरो, जितने जीरो होते हैं 10 पे पावर लगा। अब हटा दो। अगली चीज अपन पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब इसकी यूनिट सोचते हैं। तो जो फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट है उनको डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। आपको कुछ बोल रहा था? पास्कल। पहले फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एक यूनिट होगी। ये एमकेएस। फिर फोर्स की यूनिट सीजीएस में डायन बताई थी, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस। फिर एक यूनिट होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ऐसा आमतौर पे यूज नहीं होती, तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता दिया। ये यूज होते से अपने आप साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, हवाई जहाज के टायर में हवा डलवाते ना, जो हवा डलते 30 पॉइंट, वो 30 पीएसआई होती है। पीएसआई, ठीक है ना, इस तरीके से। खैर, अपनी अगली यूनिट है पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई। अब देखो यहां एमकेएस एसआई में अंतर है। आमतौर पे एमकेएस एसआई एक जैसा चलता है, पर कहीं कहीं अलग अंतर आएगा। सर ये क्या लिखा आपने पी से? पीए पास्कल, फिर बार, फिर होती है टॉर, TORR टॉर, फिर होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्ट में एटीएम। फिर आपकी होती है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, फिर होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, फिर होती है फीट ऑफ वाटर। ये 9 यूनिट है जो ज्यादातर यूज होती है प्रेशर। प्रेशर की काफी यूनिट, और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में इस्तेमाल होंगी सबकी सब। सर मेन कौन सी यूज होती है? सारी, अभी सारी याद करो बेटा, है ना। अभी से आदत डाल लोगे कि सिलेक्टेड याद करोगे तो फिर तो हो गया सिलेक्शन। सर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ब्रैकेट में क्या लिखा है? शॉर्ट फॉर्म एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म एटीएम। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा ना, इसलिए समझ हाँ, कोई नहीं आ बात रहा। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, चिंता वाली बात आप पूछिए। फिजिक्स में क्या शुरू हुआ है अभी?
मैथमेटिक्स टूल। अच्छा मैथमेटिक टूल्स। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा मैथ सीख जाओगे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं भी सिखाऊंगा मैथ, चिंता नहीं करो। और मैथमेटिक्स में क्या FOM, यस सर। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, FOM है ना? यस यस सर। ठीक है, पढ़ो बढ़िया। कोई भी चीज समझ में नहीं आए टीचर से बेहिचक पूछ लिया करो, है ना? सब्जेक्ट के कुछ शर्माने घबराने की जरूरत नहीं किसी को। सर कल मैथ में वॉइस इश्यू हो रहा था बहुत, मतलब सर के साइड से। कोई बात नहीं, वो मैंने अभी आज वो मंगवाया है उनके लिए, सर के लिए क्या कहता हूँ, ब्लूटूथ वाला जो है ना, तो फिर उससे आवाज ठीक आएगी, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्शन की क्या करें यार, इंडिया है, कहने को तो 5G आ रहा है, स्पीड 2G की नहीं मिलती यहाँ पे। फाइबर कनेक्शन लगा रखा है 100 Mbps का हम लोगों ने, उसके बावजूद नहीं स्पीड आ रही। 300 Mbps का, 100 या 300 Mbps का नहीं आ रही। क्या करें, मतलब यहाँ से तो अच्छा। दूसरी आपके साइड पे भी होता है कि भाई वहां पे नेटवर्क कमजोर है तो फिर दिक्कत जाएगी, बोले यहाँ से स्ट्रीम सही हो रहा हो तो, है ना? वो टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो हम आपके भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी डालते रहेंगे, तो आप उसे घर पे दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना? उससे भी अपना रिवीजन हो जाएगा, सुविधा है। बाकी वॉइस का इशू, कोई भी इशू आप मुझे बताइए ना, ये इशू आ रहा है, पर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वॉइस का मुझे कल पता चल गया था, उसको बस सॉर्ट आउट कर देंगे। आगे समझ में आ गया? लिख लिए? यस सर। अभी कई सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे, अब इनमें रिलेशन भी पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में जरूरत तो पड़ेगी बेटा। एक्चुअली है क्या, सिलेबस तो लिमिटेड है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो या बायोलॉजी हो, सिलेबस तो लिमिटेड है, उतना ही आना है। पिछले 20 साल से वही सिलेबस चल रहा है, तो पेपर में नया क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जाम में? इन्हीं चीजों में घुमा फिरा के, कहीं यूनिट्स बदल देगा, कहीं आपके नंबर्स चेंज कर देगा, लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन की जगह नॉन साइंटिफिक नोटेशन में लिख देगा, ठीक है ना? कहीं दो फार्मूले जोड़ के बना देगा। कुछ नया नहीं आता, मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं आते हमारे, यहीं के आते हैं पृथ्वी ग्रह के, और जो अपन पढ़ा रहे हैं उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता, सिर्फ घुमाने का कोशिश करते हैं, इसलिए वो घुमा नहीं पाए, इसलिए सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं पहले दिन। यूनिट्स बदल देंगे, यूनिट्स अपन रिलेशन सीख लेते हैं किस यूनिट में क्या होता है। अब जैसे एक मित्र ने पूछा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूनिट कौन सी है? सभी यूनिट्स प्रेशर की इस्तेमाल होती हैं, फिर भी ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल और सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर लिख सकते हो तो बात एक ही है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इनका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो मैं रिलेशन जो बता रहा हूं 1 ATM से बता रहा हूं। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार होता है। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार होता है। लगभग एक बार ही तो है ये, 1.01 मतलब लगभग एक बार। अब ये कहानी क्या है? एक्चुअली प्रेशर नापते कैसे हैं? किसी को ये पता है प्रेशर कैसे नापते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? जैसे टेम्परेचर नापने के लिए अपन लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, प्रेशर मीटर। प्रेशर नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर या मैनोमीटर। बैरोमीटर या मैनोमीटर, जो खुली चीज का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बैरोमीटर से नापते हैं। समझिए, ये समझ लीजिए, दिक्कत जाएगी नहीं तो। एक टब लिया मैंने कांच का, उसमें मरकरी भर दी, मरकरी पारा, मरकरी लिक्विड होता है शायद आपको याद है, मेटल है पर लिक्विड होती है। अब इसमें कांच की पतली सी ट्यूब दबा दी, इसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी मतलब पतली ट्यूब, ज्यादा मोटी नहीं, पतली ट्यूब। तो ये पारा जो मरकरी है, इसमें अपने आप ऊपर चढ़ने लगा, अपने आप, कुछ किए भी नहीं। हाँ,
ऐसा इसलिए हुआ कि इस पारे पे बाहर से हवा का प्रेशर लग रहा है, हमारे आसपास हवा है, एयर एटमॉस्फेयर है, 300 किलोमीटर ऊंचाई तक हवा है हमारे आसपास। ये एटमॉस्फेयर हम सब पे प्रेशर डाल रहा है, वरना हम तो उड़ रहे हैं ना, खुद प्रेशर डाल रहा है हम सब पे। इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। हमारे आसपास 2-4 atm थोड़ी है, एक ही एटमॉस्फेयर है ना, तो 1 atm प्रेशर हम लोग पे लग रहा है। तो 1 atm प्रेशर यहां लग रहा है इस मरकरी पे, जो इस मरकरी को इस ट्यूब में चढ़ा रहा है। अब कितनी हाइट तक चढ़ाया, मान लीजिए यहां तक चढ़ गया मरकरी, तो इस लेवल से इस लेवल तक का जब डिस्टेंस नापा साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो आया 76 सेंटीमीटर। कितना आया? 76 सेंटीमीटर ये गैप आया। इसमें तो मरकरी इतने यहां तक तो भरी हुआ है, इसके ऊपर अपने आप जो चढ़ा वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ा। तो ऐसा बोला गया कि जो हमारा 1 atm प्रेशर है, इस इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर कहते हैं, है ना, ओपन बैरोमीटर। जो 1 atm है वो उतना प्रेशर होता है जो कैपिलरी में मरकरी को कितनी हाइट तक चढ़ा दे, 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ा दे। तो हम बोलेंगे 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। वरना सोचो प्रेशर को सेंटीमीटर में कैसे नाप सकते हो, प्रेशर अलग चीज, सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट है। अच्छा, 76 सेंटीमीटर मतलब 760 मिलीमीटर, ये तो लेंथ का रिलेशन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। mm मीटर में बदल लो, किलोमीटर में बदलो, फिर आपकी मर्जी। मतलब ये एक रिलेशन इससे निकल गया। अब एक और चीज देखो, एक बार वाला रिलेशन बता दिया मैंने, एक मीटर सेंटीमीटर वाला बता दिया। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है प्रेशर को नापने के लिए? बैरो, BAR, बैरो, बैरोमीटर। ये खुली हवा का प्रेशर नापने के लिए होता है, और किसी बंद बर्तन में प्रेशर नापना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहलाता है मैनोमीटर। जैसे आपने साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज के टायर की हवा नापते हो ना, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हो मैनोमीटर होता है। बंद ट्यूब में मैनोमीटर, खुले में बैरोमीटर। बैरो बार प्रेशर, बार मतलब प्रेशर वर्ड यूज किया जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में प्रेशर से रिलेटेड बातों को बैरो करके बोला जाता है, बार या बैरो। अब देखें, एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। अब एक बार इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो एक एटीएम कितना होगा? तो 1 atm विल बी इक्वल टू 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.01325। नीचे लिख देता हूं इसको, 1.01325 into 10⁵ पास्कल। ऑल्दो लगभग आप 10⁵ मान सकते हैं इसको, छोटा सा डिफरेंस है। ये आपके सर ये 1 बार इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। अच्छा, अभी जो बैरोमीटर बताया था आपको, उसमें अपन ने कौन सा लिक्विड भरा था टब में? मरकरी। 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ गया था। आप मरकरी के लिए कोई दूसरा लिक्विड भी भर सकते हैं, तेल भर दीजिए सरसों का, पानी भर दीजिए, दूध भर दीजिए। जब आप पानी भरते हैं उसमें, तो पानी लगभग 34 फीट हाइट तक चढ़ जाता है। कितनी हाइट तक चढ़ जाता है? 34 फीट, 1000 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 1 atm is equal to 34 फीट ऑफ वाटर कहलाता है। फिर 1 atm is equal to 760 टॉर होते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 टॉर is equal to 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है, क्योंकि एक एटीएम में 760 मिलीमीटर मरकरी है और एक एटीएम में 760 टॉर भी है, तो टॉर और मिलीमीटर मरकरी बराबर हो गए ना।
सर फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? फोर्थ ये 1 ATM इज इक्वल सर टू 1 ATM इज इक्वल टू ये वाला नंबर 1.01325 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऐसे 1.01325 into 10 पर 5 पास्कल। यस सर। हो गया सबका? यस सर। अब देखते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट्स, वॉल्यूम का होता है फार्मूला एरिया इनटू हाइट, या लेंथ भी ले सकते हैं, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तो जानते हो, ए इंटू बी इंटू सी, या एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम की यूनिट बताओ बताओ। मीटर क्यूब। अच्छा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आएगा, गुड। सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो फिर, है ना। तो मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की जितनी यूनिट मैंने पढ़ाई थी सब पे क्यूब लगा सकते हो आप, है ना। उसके अलावा लीटर, क्या बोला क्या बोला? गैलन। हाँ गैलन, गैलन भी होती है यूनिट। मिलीलीटर, मिलीलीटर को ml से दिखाएंगे, लीटर को L से दिखाएंगे, है ना। टीएसपी। क्या चीज? टीएसपी। टीएसपी क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम। टीएसपी, टी फॉर टेबल, एस फॉर सल्फर, पी फॉर फास्फोरस। है? एक और यूनिट होती है डीएम क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक। अच्छा जो सेंटीमीटर क्यूबिक है ये मैंने लिखा है सेंटीमीटर की पावर, इसको शॉर्ट में सीसी लिखते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डेसीमीटर क्यूबिक है, डीएम क्यूबिक। अब इनमें रिलेशन, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सीसी होता है। सीसी समझ गए ना, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं। सर आपने वो जी से क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट? गैलन, GALLON, GALLON गैलन। फिर 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूबिक होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि 1 मीटर क्यूबिक में 1000 लीटर होते हैं। और सर फिफ्थ पॉइंट पे 1 लीटर होता है। हाँ क्या कह रहे हैं? सर ये रिलेशन में थर्ड नंबर पे क्या लिखा? सर फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है? मिलीलीटर। फिफ्थ में मिलीमीटर, मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर ml। छठवें पे लिखा है डीएम क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक।
सर रिलेशन में फर्स्ट पे क्या लिखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सर सेकंड में आपने 1 mc लिखा है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? सर आपने सेकंड पॉइंट पे 1 mc लिखा है। ये यस सर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की यूनिट बताएं। आज के लिए इतना ही है। सर फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब अगली क्लास में ऐसे एनर्जी की कुछ यूनिट देखेंगे, क्योंकि एनर्जी का भी यूज होगा केमिस्ट्री के अंदर, वर्क और एनर्जी की। ठीक है, फिर थोड़ा सा और सर 1 डेसीमीटर क्यूब क्या लिखा है? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर। ठीक है, यस सर। चलो अगली क्लास में ऐसी और मजेदार चीजें अपन सीखेंगे। तब तक इनको याद करते चलें। रोज पढ़ना है बेटा, है ना? ऐसा नहीं कि अपन इकट्ठा पढ़ेंगे, रोज पढ़ते रहा करो जो जो होता जाए। क्लियर? गुड डे।